नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार दोबारा से मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज का ये जो लाइव सेशन आप समझ लीजिए जो कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ये केवल और केवल एक दो समस्याओं का समाधान आप समझ लीजिए, या फिर दो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर मेरे को काफ़ी कॉल्स भी आए, काफ़ी व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे और टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट के अंदर डाला कि मार्जिन्स जो यहाँ पर रिड्यूस किए जा रहे हैं सेबी के द्वारा, उसका अब इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे आप देखते हो सेबी ने जो मार्जिन्स यहाँ पे रिड्यूस किए हैं। मार्जिन्स रिड्यूस करने के बाद छोटे प्लेयर्स यानी कि रिटेल ट्रेडर्स को पास, जिसके पास छोटी कैपिटल होती है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा आपको। तो ये सब चीज के बारे में आज हम जानेंगे, लॉजिकल फैक्टफुल बातें करेंगे, कोई हवाबाजी नहीं करेंगे। साथ में मार्केट का आउटलुक, वैसे तो मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं कि मेरा जो टारगेट है वो 16,000 का है अगले 2 महीने के अंदर, 2 महीने या 2 से ढाई महीने के अंदर। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूं पहले से ही। लेकिन अब हम उस मार्केट आउटलुक को थोड़ा सा मार्जिन्स के साथ और दूसरे फैक्ट्स के साथ भी देखेंगे। तो इस चीज को आप नजरअंदाज ना कीजिएगा, जो कि आज हम फैक्ट्स लर्न करेंगे और जो मार्केट की सिचुएशन है अभी वो क्यों जरूरी है समझनी, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट और लर्निंग वीडियो रहेगी अगर आप एक मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर उसका व्यू चाहते हैं। तो फिर दोस्तों हम फटाफट से चर्चा कर लेते हैं पहले तो, कि सेबी के जो मार्जिन्स हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट को और आपको। साथ में सेबी के जो मार्जिन्स हैं वो ऑलरेडी इम्पैक्ट किस तरीके से करना शुरू हो चुके हैं वो भी हम समझेंगे। दोस्तों, मार्जिन्स का यहाँ पर क्या खेल है पहले आप समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक चीज से समझ लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं यहाँ पर इंक्रीज कीजिएगा। बढ़ते हैं, हम जाएंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक चीज थी, जब यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर कोई भी आ, बंदिश नहीं थी, कोई भी ब्रोकर कितना भी मार्जिन प्रोवाइड कर रहा था अपने क्लाइंट्स को, तो वहां पर हो क्या रहा था कि अगर आप मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपको यहाँ पर 50 टाइम्स और यहाँ पर आपको इवन 70 टाइम्स कुछ डिस्काउंट ब्रोकर जो थे, 40 टाइम्स कुछ ब्रोकर्स डिस्काउंट वाले, वो आपको मार्जिन प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी 10,000 रुपये की कैपिटल होने के बावजूद भी आप इंट्राडे के अंदर आसानी से 50,000 या फिर 1 लाख तक के ट्रेड ले पा रहे थे। और ये हो पा रहा था लास्ट दिसंबर से पहले, अभी जो दिसंबर गया है उससे पहले तक ये चीज पॉसिबल हो पा रही थी दोस्तों। लेकिन अब इसकी समस्या क्या है, इसको क्यों एड्रेस किया सेबी ने, इसको भी हम देख लेते हैं। 10,000 रुपए की आपके पास कैपिटल है मान लेते हैं, और प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रोकर आपको लीवरेज प्रोवाइड कर रहा था, मार्जिन प्रोवाइड कर रहा था, मतलब एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे थे मार्जिन लेके। तो होता क्या था कि यहाँ पर जो मार्जिन आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसकी वजह से आपको लगता था कि मेरी कैपिटल अब रियल में 1 लाख रुपए की हो चुकी है। बेशक से आप 10,000 रुपये लेकर आए हो, यू आर इग्नोरिंग कि भैया यहाँ पे 10,000 रुपये की कैपिटल ही है आपकी, और 90,000 तो आपको केवल और केवल मार्जिन मिला है। तो इसको आपको समझना होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि छोटे लोग 10,000 की कैपिटल लेकर आ रहे थे, 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर रहे थे इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पर केवल और केवल मार्जिन की वजह से ट्रेडिंग हो रही थी। अब इसमें रिस्क क्या था कि ब्रोकर अपना जो उसने मार्जिन आपको दिया है 90,000 का, तो वो मार्जिन आपसे वापस जरूर लेगा, वो रिटर्न आपसे जरूर लेगा ब्रोकर। और अगर आपका लॉस
10,000 रुपये या 8,000 रुपये, 80% लॉस अगर आपकी जो कैपिटल थी उसके हिसाब से, नॉट लाइक कि जो 1 लाख की कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो आफ्टर द मार्जिन, उसके हिसाब से। आई एम जस्ट क्लियरिफाइंग यू कि आपकी जो 10,000 रुपये की कैपिटल थी उसके हिसाब से अगर आपका 80% के आसपास अगर लॉस हो जाता था तो आपकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता था इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही, और ब्रोकर अपना ये जो 90,000 का मार्जिन आपको देता था वहां पर वो ब्रोकर अपना मार्जिन वापस ले लेता था। यही होता था। और इसकी ये गलत हैबिट की वजह से सेबी ने एड्रेस किया इस गलत हैबिट को कि यहाँ पर ये गलत प्रैक्टिस जो है मार्केट के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से छोटी कैपिटल वालों को जो है बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मार्जिन्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के बावजूद। तो यहाँ पर लॉस किसका है? लॉस यहाँ पर केवल और केवल छोटी कैपिटल वालों का था। जिसने मार्जिन प्रोवाइड किया उसको यहाँ पर 90,000 रुपये वापस मिल गए और उसने ऑटो स्क्वायर ऑफ भी कर दिया। मतलब ऑटो वहां पर आपके ट्रेड्स स्क्वायर ऑफ हो जाते थे पहले। तो यहाँ पर टोटली नुकसान किसका था? जो छोटी कैपिटल लेकर मार्केट में आता था और उसकी जो कैपिटल थी वो सेम डे वहां पर उसकी कैपिटल खत्म या वाइप आउट हो जाती थी। तो दोस्तों ये समस्या थी। इस समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने, सेबी ने केवल एक ही चीज के लिए कमर कसी, और वो क्या था कि आप मार्जिन्स को रिड्यूस करो। ब्रोकर्स को बोला साफ साफ कि आप मार्जिन को रिड्यूस करो, और मार्जिन्स को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बोला कि आप 100% मार्जिन्स को रिड्यूस कीजिए, एक सही तरीके से ट्रेडर को ट्रेडिंग करने दीजिए। इन्वेस्टर तो वैसे ही अपना फुल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करता ही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो उसी तरीके से ट्रेडर को भी आप फुल मार्जिन, यानी कि जो भी मार्जिन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल मार्जिन रिड्यूस कर देंगे, और जितनी कैपिटल वहां पर एक ट्रेडर के पास होगी उतनी ट्रेडिंग कैपिटल से ही वो ट्रेडिंग कर पाएगा, ये सेबी ने कहा। तो यहां पर ब्रोकर्स को काफी ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि ब्रोकर्स का जो ब्रोकरेज था वो कैसे जनरेट होता है, आप इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। ब्रोकरेज तभी जनरेट होगा जितना ज्यादा वॉल्यूम वहां पर, इतना हैवी वॉल्यूम वहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा। और ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा? अगर 10,000 की कैपिटल वाला बंदा 1 लाख की मार्जिन्स कलेक्ट करने के बाद, मार्जिन्स लेने के बाद ब्रोकर से 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। तो वहां पर 1 लाख की जो उसने ट्रेडिंग डाली है, तो इस 1 लाख के ऊपर ब्रोकरेज हैवी बनेगी। तो यहां पर डायरेक्टली इंपैक्ट किसको हुआ? ब्रोकरेजेस को हुआ। ब्रोकरेज को हुआ। किसकी ब्रोकरेज को हुआ? ब्रोकर की ब्रोकरेज को हुआ। तो यहां पर जितने भी डिस्काउंटेड ब्रोकर थे उन सबको इंपैक्ट पड़ा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया सेबी से कि भाई हम लोगों की जो दाना पानी है वो तो आप खत्म ही कर दोगे इस तरीके से, क्योंकि हम डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं और हमारा जो ब्रोकरेज है वो केवल और केवल हाई वॉल्यूम से बनता है। तो यहां पर सेबी ने उनकी बात मानी। सेबी ने कहा कि हम आपको जो डिस्काउंटेड ब्रोकर की कंपनी है उनको उन्होंने कहा कि हम आपको 1 साल का 1 ईयर का टाइम देते हैं, और इसके अंदर आप अपनी कंपनी को डिस्काउंट ब्रोकर से हटा के रेगुलर ब्रोकर के अंदर कर लीजिए और आप अपना रास्ता संभाल लीजिए, लेकिन हम वापस नहीं करेंगे अपने डिसीजन को, हम अपने डिसीजन को कायम रखेंगे। तो यहां पर इस 1 साल के अंदर उन्होंने क्या कहा कि हम 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स जो है हम अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट करते चले जाएंगे, और टोटल 1 साल के अंदर हम 100% मार्जिन जो हैं वो वहां पर हटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट 3 मंथ के अंदर हम आपको कहते हैं कि आप 75% तक आपका मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हो। फिर अगले 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि आप 50% तक मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हो, ब्रोकर्स को बोला। फिर अगले 3 महीने बाद आपको 75% का रिडक्शन हो जाएगा। क्या कहते हैं आपका, सॉरी ये रिडक्शन है, ये 25% का रिडक्शन पहले मंथ में होगा, मतलब 75% आप जो है मार्जिन दे सकते थे फर्स्ट 3 मंथ के अंदर। सेकंड 3 मंथ के अंदर आप 50% मार्जिन केवल दे सकते थे, और
50% का रिडक्शन मतलब होगा एज पर द रूल। फिर अगले 3 महीने के अंदर 75% का रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन है। फर्स्ट क्वार्टर में 25% का रिडक्शन होगा, सेकेंड क्वार्टर में 50% रिडक्शन होगा, और थर्ड क्वार्टर के अंदर 75% रिडक्शन होगा, और लास्ट क्वार्टर के अंदर आपका 100% जो मार्जिन दिया जाता था ब्रोकर के द्वारा उसका रिडक्शन हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 1 साल का प्रोसेस के अंदर आपका पूरा 100% मार्जिन जो है ब्रोकर जो देते थे इंट्राडे के अंदर भी, वो भी खत्म हो जाएंगे, और आप कैरी फॉरवर्ड के अंदर जो पोजीशंस कैरी करके जाते हो उसमें तो अभी भी ऐसा हो चुका है कि आपका मार्जिन अब प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ये ऑलरेडी पहला फेज जो है वो निकल चुका है, ये ओवर हो चुका है। दूसरा फेज अभी हम रनिंग फेज में हैं, दूसरे फेज के अंदर, और ये दूसरा जो फेज है वो आपका 31 मई को खत्म हो जाएगा। और थर्ड फेज के अंदर जो है वो आपका 75% रिडक्शन कर लिया जाएगा, मतलब ओनली ब्रोकर आपको 25% ही मार्जिन दे पाएगा जो पहले वो देता था परसेंटेज फॉर्म में। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जो है आपका 1 जून से लेके और 31 अगस्त तक के लिए, जून जुलाई अगस्त यानी कि 3 महीने तक के लिए ही वैलिड होगा। और 31 सितंबर से समझ लीजिएगा अब, यानी कि 1 सितंबर से आपको कोई भी मार्जिन किसी भी ब्रोकर के द्वारा नहीं मिलेंगे, चाहे आप इंट्राडे में करें, चाहे आप कैरी फॉरवर्ड में करें अपने ट्रेड्स को, किसी भी तरीके का आप ऑर्डर डालें। 1 सितंबर से सेबी के रूल्स के हिसाब से आपको नो मार्जिन, यू विल गेट द नो मार्जिन फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम एनी ब्रोकर। दिस इज द होल प्रोसेस, दिस इज द होल कंसर्न, और दिस वाज द होल प्रोसेस। जिस तरीके से उन्होंने मार्जिन को हटाए, क्यों हटाया, कैसे हटाया और कैसे हटाएंगे, वो सब चीज आपको यहाँ पर मैंने बिल्कुल प्योर टर्म के अंदर समझा दिया। और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों अब उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको एक डाटा समझाना चाहता हूं कि अभी जब हमारा लास्ट सेकंड जो फेज चल रहा है अभी 50% वाला, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि जो टर्नओवर है, जो एनएससी के ऊपर टर्नओवर हुआ करता था दोस्तों, वो टर्नओवर किस तरीके से रिड्यूस हुआ है, आप जाके यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट के ऊपर ही चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि लास्ट 2 मंथ के अंदर देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। दिसंबर से यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ, तो आपके यहाँ पे दिसंबर से आपके मार्जिन्स जो रिड्यूस हुए उसकी वजह से आप टर्नओवर देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये वाला टर्नओवर, ये टर्नओवर आप चेक कीजिएगा, ये इक्विटी सेगमेंट का टर्नओवर है। तो आप चेक कर सकते हो दिसंबर से, और फर्स्ट फेज के अंदर जब 25% रिडक्शन किया गया तब तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्या कहते हैं आपके टर्नओवर के ऊपर, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एवरेज टर्नओवर जो आ रहा था वो तकरीबन 1.5 के आसपास आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब आप चेक कर सकते हो, जैसे ही यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे ही यहाँ पर हम सेकंड, ये 1 मार्च से 1 मार्च से जैसे ही हम सेकंड फेज के अंदर एंटर हुए, जब 50% रिडक्शन कर लिया गया सेबी के द्वारा, आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट 1.5 से घट के 1.5 जो एवरेज टर्नओवर था उससे घट के आपका 1.39 और 1.33, यानी कि आपका टर्नओवर कैपिटल मार्केट का रिडक्शन होने जा रहा है। और मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि जब आपका और भी ज्यादा हम 1 जून से जब हम आपके थर्ड फेज के अंदर आएंगे, जब 75% रिडक्शन हो जाएगा आपके मार्जिन के अंदर, तब आप देखेंगे कि ये जो टर्नओवर है, ये जो टर्नओवर जो आपका एनएससी का है इक्विटी मार्केट का, ये और भी ज्यादा रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैपिटल वाले जो ट्रेडर हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर मार्जिन की जरूरत थी उनको सरवाइव करने के लिए, और यहाँ पर जो मार्जिन है वो यहाँ पर है नहीं। तो इसी को आपको समझना होगा। अगर आप भी स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर हैं तो दोस्तों आपको अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। किस चीज के लिए? कि आपको कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये आप सच्चाई है, ये आप समझ लीजिए। आपको कैपिटल जो है अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर आप शेयर मार्केट के अंदर जो है सरवाइव करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं।
स्मॉल कैपिटल से अब फर्स्ट जून से स्मॉल कैपिटल के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या आएगी और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और उनको मार्जिन तो वैसे ही अब रिडक्शन होता जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आएगी और टर्नओवर के अंदर भी आप थोड़ा ड्रॉप देखेंगे नीचे की तरफ, और ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप चल रहा है। तो यहाँ पर छोटी कैपिटल वालों को सावधान होना होगा, अभी से वो अपनी कैपिटल का इंतजाम करना शुरू कर दें, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना शुरू कर दें, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो टर्नओवर केवल इक्विटी मार्केट का ही था, ठीक है। अब आप एक बार डेरिवेटिव का टर्नओवर भी यहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा केवल इक्विटी मार्केट का ही यहाँ पर हाल बेहाल नहीं है। यहाँ पर जो हाल बेहाल है जस्ट बिकॉज के यहाँ पर आपका सेबी ने जो पंगा किया है उसकी वजह से, तो आप चेक कर सकते हो कि अप्रैल मंथ का जो टर्नओवर है, इसको हम थोड़ा सा और भी डीप में देख लेते हैं। पिछले हम पहले मार्च का देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये जो फ्यूचर्स का टर्नओवर है, ठीक है, जो फ्यूचर्स का टर्नओवर है वो नवंबर तक आपका 82 और 75 और 82 के आसपास था। दिसंबर से ये 69 और आपका जनवरी में फिर 73, मतलब ये घट गया, ठीक है, साफ साफ लिखता है यहाँ पे घट रहा है। फरवरी मार्च में, 1 मार्च से आप चेक कीजिएगा 91 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको चेक कीजिएगा अप्रैल मंथ के अंदर, मतलब 1 मार्च से जो था सेकंड वो चालू हो चुका है आपका फेस, और यहाँ पर जो एवरेज टर्नओवर था 75 के आसपास का, वो अभी 72 के ऊपर आ चुका है। और अभी का टर्नओवर जो 15 डेज बीत चुके हैं मई के, आप खुद चेक कर सकते हो, इस आधा महीना बीत चुका है, लेकिन 72 का आधा यानी कि 36 टर्नओवर जरूर होना चाहिए, वो अभी नहीं हुआ है, वो 26 ही बचा है। तो धीरे धीरे आप चेक कर सकते हो फ्यूचर सेगमेंट के टर्नओवर भी ड्रॉप हो रहा है। इसी तरीके से आप ऑप्शंस के टर्नओवर भी यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, वो भी रिड्यूस हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ओवरऑल हर सेगमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको यहाँ पे प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, छोटे प्लेयर यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। और आई डोंट नो वाई, क्या कहते हैं, क्यों यहाँ पर क्या कहते हैं, थोड़ा भी यहाँ पर मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है आपका सेबी। और अभी अभी यहाँ पर रिसेंट पिछले लास्ट वीक के अंदर एक सेबी चेयरमैन के द्वारा एक कमेंट आया था, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि मतलब वो मार्जिन्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो अपना डिसीजन वापस नहीं लेंगे। और ये जो चीज़ है उन्होंने क्लियर भी कर दी है, क्योंकि ब्रोकर्स ने एक राइटिंग में एप्लीकेशन डाली थी, वहां पर उनकी ब्रोकर्स की यूनियन भी वहां पर सेबी के पास रिक्वेस्ट लेके गई थी कि भाई आप मार्जिन्स कुछ तो दीजिए, कुछ तो मार्जिन्स आप प्रोवाइड करिए छोटे ट्रेडर्स के लिए। बट उन्होंने अपने मार्जिन्स की जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने रिडक्शन के लिए बोला है कि आपको अब मार्जिन्स बिल्कुल भी नहीं छोटे ट्रेडर्स को मिलेंगे, किसी को भी नहीं मतलब मिलेंगे, मतलब तो वहां पर वो उसी के साथ स्ट्रिक्ट हैं और ये ऐसा ही रहेगा दोस्तों। इसमें आपको ही चेंज होना पड़ेगा, अभी सेबी बिल्कुल भी ऐसा मूड में नहीं है कि वो यहाँ पर चेंज हो जाए। तो आप इस चीज को समझ लीजिए और इसी हिसाब से आप अपने को मोल्ड कर लीजिए, और नहीं तो फिर आपको सर्वाइवल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ये चीज मैं आपको पहले से ही क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। ये हुआ पहला पार्ट आज की लर्निंग का, और दूसरा पार्ट अब हम चेक कर लेते हैं फिर मार्केट का जो आउटलुक है वो क्या रहेगा अभी कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों देखिए होता क्या है, जब छोटा ट्रेडर, अब आउटलुक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि पिछले इस काफी टाइम से ये जो आपको एक रेंज मिल रही है, आप समझिए बॉक्स के अंदर जो मार्केट है, ठीक है, यहां से आपका मार्केट एक बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा, और इसे क्या कहते हैं, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ मार्केट आप इसको कह सकते हो छोटी भाषा में, या फिर एक प्रोफेशनल भाषा में आप कह सकते हो कि यहाँ पे या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। दोनों चीज में से कुछ ना कुछ एक तो जरूर हो रही है। वो एक तरीका अलग होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पहचानने का तरीका क्या है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, और एक्यूमुलेशन पहचानने का तरीका क्या होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है सिचुएशन
या तो एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में से किसी एक चीज की है, नहीं तो आप अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक बॉक्स के अंदर मार्केट है और मार्केट जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, और मार्केट एक सिचुएशन की हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर है। ये आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर साफ साफ दिख रहा है। दोस्तों ये एक सिचुएशन है जो कि क्यों पैदा हुई ये आप समझ लीजिए, क्यों पैदा हुई ये आप समझ लीजिए, उसके पीछे का रीजन समझ लीजिए, तभी आपको यहाँ पे क्लियर होगा। आप चेक कर सकते हो ये बॉक्स की जो बना है तकरीबन 14 फैब यानी कि फरवरी मंथ की स्टार्टिंग से ही बन गया है। फरवरी मंथ की स्टार्टिंग से आप यहाँ पे इस बॉक्स को देख सकते हो और अभी मई आ चुका है, ठीक है। 14 मई ही यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है। तो आप चेक कर लीजिए फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। 3 मंथ्स के अंदर अभी मार्केट ने ना तो ऊपर का ब्रेकआउट दिया है और ना ही नीचे का ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों 3 मंथ्स बहुत लंबा समय होता है और 3 मंथ तक आपका मार्केट अगर कंसोलिडेट करता रहे तो इसके पीछे का पहले तो लॉजिक ये समझ लीजिए कि हो क्यों रहा है, ठीक है। समझ लीजिए, हो सकता है आप इससे एग्री हो या फिर डिसएग्री हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे हिसाब से है वो क्यों हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि आपका 1 दिसंबर से आपका मार्जिन जो है वो कम कर लिए गए सेबी के द्वारा, आप जानते ही हो। और अभी 1 मार्च से जो है सेकंड फेज भी चल रहा है, तो यहाँ पर 50% कम कर लिया गया मार्जिन, अभी आपको मैंने बताया भी है। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो होता है जिसके पास पैसा अच्छा खासा होता है वो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करता था, और उसको ऑप्शन सेलिंग पसंद है क्योंकि ऑप्शंस जो बनाए गए हैं वो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि प्रीमियम डीके का जो प्रोसेस है वो दोस्तों बहुत पसंद है बड़े प्लेयर्स को। उनके पास क्वांटिटी हैवी करने के लिए, अपने नंबर ऑफ लॉट्स की ऑप्शन सेलिंग के लिए वो अच्छा खासा अमाउंट होता है। वहां पर वो प्रीमियम डीके की हेल्प से आसानी से मार्केट को रेंज बाउंड या फिर लो वॉलेटाइल, आप ये भी बोल सकते हो, मार्केट को लो वॉलेटाइल मार्केट उनको काफी पसंद होती है। क्यों? लो वॉलेटाइल मार्केट के अंदर होता क्या है कि वो अपनी इक्विटी की पोजीशंस को आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। ये बड़े प्लेयर की ट्रेडिंग का बिहेवियर होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो दोस्तों अगर लो वॉलेटाइल मार्केट होगी, मार्केट बहुत स्लो रहेगी, और मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में भी आप लगा लीजिए अगर रहेगी, तो बड़े प्लेयर्स को अपनी इक्विटी को हैंडल करने में और इक्विटी को एडजस्ट करने में, क्योंकि होता क्या है इक्विटी एडजस्ट कैसे होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। इक्विटी एडजस्ट ऐसे होती है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके हिसाब से, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से हर क्वार्टर में कुछ कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आते हैं, कुछ कंपनी के बैड रिजल्ट आते हैं। वहां पर जो पोर्टफोलियो होता है बड़े प्लेयर का, तो वहां पर उस पोर्टफोलियो को चेंज किया जाता है। अच्छे स्टॉक्स के रिजल्ट जो आए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट चालू होता है उनका, और जो बुरे रिजल्ट आए हैं जिस कंपनी के, वहां से वो एग्जिट करते हैं। ठीक है, ये बड़े प्लेयर्स करते हैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जब इस कहानी को किया जाता है तो इस प्रोसेस को करने के लिए बड़े प्लेयर को टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसकी जो पोजीशंस होती हैं काफी हैवी पोजीशंस इक्विटी सेगमेंट के अंदर ऑलरेडी वो बना के रखा होता है। तो दोस्तों इस पोर्टफोलियो शिफ्ट करने को, इस पोर्टफोलियो शिफ्टिंग को यहां पर इंडेक्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इंडेक्स मैनेजमेंट, ठीक है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। दोस्तों जब ये प्रोसेस चल रही होती है पोर्टफोलियो मैनेज करने की, दोस्तों यहां पर मार्केट को लो वोलेटाइल रखा जाता है, आप इस चीज को समझ लीजिए, मार्केट को लो वोलेटाइल रखा जाता है, और इसमें फायदा बड़े प्लेयर का ही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करेगा वो बड़ा प्लेयर, जिससे उसको ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम डीके करके प्रॉफिट कमाने में आसानी होगी, और साथ में इक्विटी को भी वो आराम से हैंडल कर सकता है, बिकॉज वो ऑप्शन सेलिंग करके मार्केट को लो वोलेटाइल रख सकता है, और ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिट होगा उसको, और इक्विटी सेगमेंट के अंदर भी वो आराम से अपने पोजीशंस को एडजस्ट कर सकता है। तो उसके दोनों तरीके से ही फायदा है। इसी वजह से जो ये सेबी के जो रूल्स हैं ना, ये डायरेक्टली जो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ये बड़े प्लेयर्स को अच्छा खासा बेनिफिट पहुंचाएंगे,
इस चीज को आप समझ लीजिए और कैसे पहुंचाएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर बड़ा प्लेयर जब तक अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट या मैनेज नहीं कर लेता, ठीक है, तब तक दोस्तों ये मार्केट जो है ऐसे ही चलता रहेगा। पहली चीज तो आपको ये समझना होगा। इसमें फायदा बड़े प्लेयर का है, कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं। अब हमको आगे समझना होगा कि ये कब तक चलता रहेगा, ये भी हमको समझना होगा कि कब तक ये चलता रहेगा, सिचुएशन कब तक चलती रहेगी। दोस्तों अभी 1 जून से रिडक्शन और ज्यादा होगा, 75% रिडक्शन हो जाएगा मार्जिन जो आपको मिल रहे हैं उसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर और भी ज्यादा सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी बड़े प्लेयर्स के, और भी ज्यादा सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी बड़े प्लेयर्स के लिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर अभी जब तक मुझे ऐसा लगता है कि 1 सितंबर तक बहुत अच्छा समय है किस चीज के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, क्योंकि ऐसी मार्केट जो रेंज में है और जो ट्रेंड में नहीं है वहां पर केवल और केवल आपको ऑप्शन सेलिंग ही फायदा दे सकती है। दूसरी चीज, ऑप्शन बायर्स के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी जब ये पूरे के पूरे 1 सितंबर से आपको क्या कहते हैं मार्जिन पूरे 100% रिडक्शन हो जाएंगे, तब यहां पर ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मार्केट को ड्राइव करेंगे कौन, ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर जब ड्राइव करेंगे तो मार्केट बहुत छोटी रेंज के अंदर इंट्राडे के अंदर भी ट्रेड किया करेगी। और अभी आप मई मंथ के अंदर जाके चेक कर सकते हो कि इंट्राडे के अंदर काफी छोटी मूवमेंट होती है। तो ये अभी से शुरू हो चुका है दोस्तों, और ये कंटिन्यू रह सकता है और आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, आप इसी को समझिए। तो इंट्राडे में 70-80 पॉइंट की मूवमेंट अगर आपकी होती है दोस्तों, ऑप्शन बायर को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है और वहां पर ऑप्शन सेलर्स जीतेंगे ही जीतेंगे, और यही फेवर करेगा जो सेबी का रूल है। तो इस चीज के लिए भी आप समझिए कि फायदा किसको होगा और किसको घाटा होने वाला है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है ये अभी कंटिन्यू रह सकती है। ऑप्शन बायर्स जो हैं वो थोड़ा सा उनको एज नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा एज है, ये भी आप समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मार्केट की सिचुएशन, ये जो रेंज बाउंड वाली सिचुएशन है ये कब तक हो सकती है, कब तक रह सकती है। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि 16,000 का टारगेट मैं बहुत जल्द देख सकता हूं, 2-2.5 महीने के अंदर, वीडियो के अंदर बताया भी था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर है क्या सिचुएशन कि मार्केट अपर रेंज के अंदर तकरीबन 15,000 से लेके 15,050 की जो रेंज है, यहाँ पर रेसिस्टेंस जो ये लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दी है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस है, समझिए रेसिस्टेंस बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस है, इस चीज को आप समझना होगा। और जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता मार्केट, तब तक ऊपर की जर्नी यहां पर नहीं मिल सकती। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि यहां पर जो डाटा पॉइंट्स हैं, डाटा पॉइंट्स जो यहां पर हैं वो अभी आपको अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस का डाटा दिखाऊं, आपको मैं यहाँ पे ऑप्शंस का डाटा ही दिखा देता हूं, क्योंकि हर चीज मैं यहाँ पे लॉजिक से बात करता हूं, तो लॉजिक यहाँ पर भी होना चाहिए। मेरी हर बात में लॉजिक होता है तो यहाँ पर भी आपको लॉजिक रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं मंथ एंड की बात करूं, मई मंथ एंड की बात करूं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अभी भी मई मंथ के अंदर 15,000 के ऊपर 37,000 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं इस करंट मंथ के अंदर, आप समझिए। और जो हाईएस्ट हैं अभी, मतलब मई मंथ के अंदर जो है आपका 15,000 के ऊपर जा पाना बहुत डिफिकल्ट है, इस चीज को आप समझिए। 15,000 का जो रेसिस्टेंस मैंने आपको अभी चार्ट पे दिखाया था, मई मंथ के अंदर ये बहुत फेवरेबल नहीं है कि इस 15,000 के ऊपर मार्केट टिकेगा, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। और नीचे तो मार्केट वैसे भी नहीं जा रहा है, 15,000 के ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो मतलब मार्केट कहां होगा, मार्केट फिर रेंज बाउंड सिचुएशन में होगा, ठीक है। तो मई मंथ के अंदर तो नहीं है ये सिचुएशन के 15,000 के मार्केट ऊपर जाएगा। अभी हम ये जून को देख लेते हैं, ठीक है। तो जून मंथ के अंदर अभी वॉल्यूम तो बहुत है, कम है, ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा अभी ड्राइव नहीं हुई है, डाटा अभी ये तो चेंज होएगी क्योंकि 2 महीने बाद का सिचुएशन है, यहाँ पे अभी 1.5 महीने बाद का सिचुएशन है, तो ये अभी ड्राइव होगी, इसमें चेंजेस आते रहेंगे धीरे धीरे,
लेकिन अभी के डाटा जो है, अभी छोटा मोटा डाटा ही है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी के डाटा के हिसाब से, अभी के डाटा के हिसाब से आपका जो टोटल ओपन इंटरेस्ट, जो हैवी ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है कॉल साइड के अंदर, वो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला 16,000 के ऊपर। ठीक है, और जो सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है वो आप चेक कर सकते हो, कहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों, वो दिख रहा है आपको, सिंपल सी बात है, 15,000 के ऊपर। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से 3 से 4 हफ्ते, ये समझ लीजिए आप, ओपनली है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है अभी बहुत जल्द, अगर हम ये सोचें कि बहुत जल्द मार्केट जो है, अभी बहुत तेजी से मार्केट जो है एक रेंज दिखाएगा, एक ट्रेंड दिखाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल अभी यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के ऊपर नहीं दिख रहा। मई मंथ जो है वो अभी फेवरेबल नहीं है कि मार्केट 15,000 के ऊपर जा पाए। हम शॉर्ट टर्म पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर मई मंथ के अंदर अभी फेवरेबल नहीं है कि 15,000 के ऊपर जाए दोस्तों, और साथ में जून मंथ के अंदर भी मैं यहाँ पर आपको लिख के दे सकता हूँ। मई मंथ के अंदर आपका 1 वीक बचा है और जून वीक के अंदर आपके 4 हफ्ते होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ साफ साफ कि अभी भी ये सिचुएशन जो रेंज बाउंड की सिचुएशन है, अभी भी 3 से 4 हफ्ते अभी भी खींचेगी, आराम से खींचेगी। 3 से 4 हफ्ते जो रेंज बाउंड सिचुएशन है अभी भी चलेगी और आपको मार्केट खूब परेशान करने वाला है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, आप परेशान हो जाओगे, जैसे कि पिछले 3 मंथ से आप यहाँ पर परेशान हो के मार्केट के अंदर ना तो नीचे का ट्रेंड है और ना ही ऊपर का ट्रेंड है। ट्रेंड है तो है क्या, मार्केट जाएगी तो कहाँ जाएगी, ये आप पूछ पूछ के थक चुके हो। लेकिन अभी आप और भी रेडी रहिए 3 से 4 हफ्ते के लिए कि मार्केट जो है अभी इसी रेंज में फंसा रहेगा। अभी 1 मंथ, इस 3 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, कम से कम 1 मंथ और ऐड कर लीजिए, 1 मंथ इसमें और ऐड कर लीजिए, साफ साफ मैं आपको बता रहा हूं। तो इस रेंज का सिचुएशन क्या है कि ऊपर की रेंज है 15,000 की, नीचे की रेंज है दोस्तों 14,300 या 200 के आसपास की। ठीक है, तो मार्केट जो है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, मार्केट इस लेवल के नीचे का कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है पर्सनली डाटा पॉइंट के ऊपर अगले 1 महीने के अंदर। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं यहां पर इस चीज को बिल्कुल, इस चीज के खिलाफ हूं कि मार्केट 14,000 ब्रेक करके नीचे डूब जाएगी, क्रैश आ जाएगा और मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन आ रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले 1 महीने के लिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ कि ऊपर की जो रेंज है वो 15,000 की है। अगर हाँ 15,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए कभी भी अगले 1 महीने के अंदर, तो बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। और दूसरी चीज, क्योंकि फेवरेबल तो यहाँ पर कंडीशंस हैं ऊपर जाने के लिए, मैं आपको पहले ही ओपनली बता चुका हूँ। दूसरी चीज, अगले 3 से 4 हफ्ते यानी कि अगले 1 महीने तक आपको फिर दोबारा से मार्केट यही रेंज के अंदर दिखेगी, 15,000 से लेके 14,200 के बीच में आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। यही रेंज के अंदर अभी मार्केट और प्ले करने वाला है, इस चीज को आपको समझना होगा। और डाटा पॉइंट्स अभी भी फेवर नहीं कर रहे हैं किसी भी तरफ का ब्रेकआउट देने के लिए, कम से कम अगले 1 महीने तक। तो जो कंडीशन है हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, जो कंडीशन है मार्केट की हमें उसकी तरफ ध्यान देना होगा। और कम से कम 1 महीना आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, ये सिचुएशन जो आपको इस बॉक्स के अंदर दिख रही है ये कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, इसलिए परेशान ना होइएगा। और आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लस इक्विटी के अंदर, जो सिलेक्टेड अच्छे स्टॉक्स हैं, जो गुड स्टॉक्स हैं, मैं हर स्टॉक की बात नहीं कर रहा, सिलेक्टेड अच्छे स्टॉक, गुड स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, उसके अंदर एक्शन भरपूर रहेगा। और आपने देखा होगा मैं भी कुछ अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर चयन करके रखा हुआ है और मैं जानता हूं कि स्टॉक्स के अंदर आपको अच्छा एक्शन मिलने वाला है और अभी भी मिल रहा है। गुड रिटर्न्स की आप तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते जब तक स्ट्रेंग बाउंड के अंदर मार्केट रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न्स की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अभी ये मार्केट जो है आपको सताएगा, अगले 1 महीने तक और ज्यादा सताएगा और इसका ब्रेकआउट मुझे ऐसा लगता है जुलाई मंथ के अंदर होना चाहिए, जुलाई मंथ के एंड तक, मुझे पर्सनल ऐसा लगता है। क्योंकि इसके जो
डाटा पॉइंट्स बन रहे हैं, इसके जो आपके लॉन्ग टर्म के जो डाटा पॉइंट्स बन रहे हैं वो ऐसा ही सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1 से 1.5 महीने तक आपको समझना होगा ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि भाई मार्केट जो है आपका अभी आपको और सताएगा, मतलब मार्केट अभी आपको और सताएगा। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहिएगा, परेशान मत होइएगा। छोटे प्लेयर्स यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन पहले से ही कर लीजिए, और ये रेंज बाउंड सिचुएशन अभी मार्केट में और ज्यादा होने वाली है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और मार्केट थोड़ा सा अभी अगले 1 महीने तक का मेरा व्यू यही है कि मतलब मार्केट ऊपर की रेंज 15,000, नीचे की रेंज जो है वो आपका 14,200 के आसपास तक की है, और मार्केट अभी ऐसी सताता रहेगा आपको, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। और इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं आपको क्लियरली यहाँ पर ओपनली बता रहा हूँ। दोस्तों यही था आपका आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर किए, मार्केट की सिचुएशन अभी अगले 1 महीने तक क्या है, दूसरी चीज कि मार्जिन का इम्पैक्ट डायरेक्टली क्या पड़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अब कल लाइव मार्केट के अंदर ही। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही, आके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।